पंच इंद्रियों से वस्तु पकड़ में आ जाती है। ये ओमकार नाद से प्रकट हुआ छठा इंद्रिय सूक्ष्मता को अनुभव करवाती। जो स्वाभाविक जीवन में ओमकार नाद को बड़े धीरज से अनुभव करते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि चारों तरफ और अपने अंदर बाहर सब जगह में एक सूक्ष्म चेतना विद्यमान है। ये सूक्ष्म चेतना होने की जो ज्ञान होती है, ये ओंकार नाद उस ज्ञान को अनुभव करने में बहुत मदद करती है। हम तो कहते हैं वो ये सूक्ष्म अनुभूति की इंद्रियां। ओंकार नाद से आप कभी वस्तु में अपना जो कहते हैं नजदीकियां नहीं बढ़ा सकते। आज सुनते हैं फिर स्वागता जी से, ये सूक्ष्म चेतना चारों तरफ फैला हुआ इंद्रियातीत, शरीरातीत, मनोअतीत, वाक्यातीत, ये जो चेतना जो चारों तरफ फैला हुआ है, उसी के बारे में नचिकेता प्रश्न पूछ रहे हैं। आज सुनते हैं यमराज जो सत्यनारायण, वो कैसे एक बच्चे को गुरु की तरह समझाते। स्वागता जी। हरिओम अर्पिता, सभी को मेरा हरिओम। आज पढ़ेंगे द्वितीय वल्ली का 17 नंबर श्लोक, चैप्टर 2, 17 श्लोका। एतद् आलम्बनं श्रेष्ठमेतद् आलम्बनं परम्
एतद् आलम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही पर आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। यह यानी ओमकार रूप आलंबन ब्रह्म प्राप्ति के गायत्री आदि सभी आलंबनों में श्रेष्ठ यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय है। पर और अपर ब्रह्म विषयक होने से ये आलंबन पर और अपर रूप है। तात्पर्य ये है कि इस आलंबन को जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात पर ब्रह्म में स्थित होकर महिमान्वित होता है तथा अपर ब्रह्म में ब्रह्मत्व को प्राप्त होकर ब्रह्म के समान उपासनीय होता है। उपर्युक्त अन्यत्र धर्मात् इत्यादि श्लोक से नचिकेता द्वारा पूछे गए सर्व विशेष रहित आत्मा के तथा मंद और मध्यम उपासकों के लिए अपर ब्रह्म के प्रतीक और आलंबन रूप से ओमकार का निर्देश किया गया। अब जिसका आलंबन ओमकार है उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करने की इच्छा से ये कहा जाता है। 18 नंबर श्लोक में आत्म स्वरूप निरूपण। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्न नायं कुतश्चिन्न बभुव कश्चित् अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये विपश्चित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। ये ना तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही कुछ अर्थांतर रूप से बना है। ये अजन्मा नित्य सदा से वर्तमान शाश्वत सर्वदा रहने वाला और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। ये आत्मा उत्पन्न नहीं होता और न मरता ही है। उत्पन्न होने वाली अनित्य वस्तु के अनेक विकार होते हैं। यहाँ आत्मा में सब विकारों का प्रतिषेध करने के लिए न जायते म्रियते वा ऐसा कहकर सबसे पहले उनमें से जन्म और विनाश रूप आदि और अंत के विकारों का निषेध किया जाता है। कभी लुप्त न होने वाले चैतन्य रूप स्वभाव के कारण आत्मा विपश्चित यानी मेधावी है तथा ये आत्मा कहीं से अर्थात किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ और न अर्थांतर रूप से स्वयं अपने से ही हुआ है। इसलिए ये आत्मा अजन्मा नित्य और शाश्वत यानी क्षय रहित है, क्योंकि जो अशाश्वत होता है वही क्षीण हुआ करता है। ये तो शाश्वत है, इसलिए पुराण भी है यानी प्राचीन होकर भी नवीन ही है, क्योंकि जो पदार्थ अवयवों के उपचय यानी मेल से निष्पन्न किया जाता है वही इस समय नया है ऐसा कहा जाता है, जैसे घड़ा। किंतु आत्मा उससे विपरीत स्वभाव वाला है, अर्थात वे पुराण यानी बुद्धि वृद्धि रहित है। पुराण यानी वृद्धि रहित है, क्योंकि
ऐसा है इसलिए शास्त्रादि द्वारा शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता, उसकी हिंसा नहीं होती, अर्थात शरीर में रहकर भी वह आकाश के समान निर्लिप्त ही है। हरिओम। जितने मंत्र होते हैं जो मंत्र से आपकी मन मात खा जाती है, जो मंत्र से मन चुप्पी पर आ जाती है, निशब्द हो जाती है, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, लेकिन जो मंत्र मन को चलाने के लिए बंद तो नहीं करता है, लेकिन अपने आप जो मंत्र चलने से मन की कोई सुनता नहीं है, मन का कोई गति नहीं है, मन का कोई असर नहीं है हम हमारे ऊपर, वो ओंकार है। तो ये श्रेष्ठ डिस्कवरी मनुष्य के लिए बहुत आनंददायक और स्वास्थ्यदायक है। आप देखो, एक मन जो हजारों वस्तुओं के ऊपर मंडराता है और कुछ नहीं मिलता है, वस्तुओं में तो शायद नहीं होती है, एक ऐसा भंवर जो ऐसे ऐसे फूलों पर मंडराता है कि कहीं से भी उसको शहद नहीं मिलता है, तो वो मन के कारण अवसाद प्रकट होता है। भंवरा जैसे बिना शहद की फूलों में अगर मंडराएगा तो मर जाएगा, वैसे मनुष्य मन के कारण वस्तुओं में मंडराएंगे तो मानसिक अवसाद जरूर अनुभव करेंगे। मानसिक अवसाद से शारीरिक स्वस्थ रहना नामुमकिन है। मन शरीर के ऊपर हावी होता है और मंत्र मन के ऊपर। ये जो ओंकारनाद हमारे सूक्ष्म चेतना को जागृत करता है, एक शक्ति जो हम में है वो है मेधा शक्ति। ये मेधा शक्ति माँ सरस्वती की एक और रूप होता है। जैसे चेतना, मेधा, प्रज्ञा, ये सब माँ सरस्वती की रूप होता है। रूप का मतलब नहीं कि जो आप इंद्रियों के माध्यम से उन्हें पकड़ सके। तो ये मेधा, ध, मौ और ध से बनी हुई ये शब्द मेधा शक्ति क्या होती है? आपका सोचने की, जिस बल पर आप सोच सकते हो और सही सोच सकते हो। एक चीज जरूर याद रखिएगा,
एक ऐसे सोच जो सही सोच को आपके ओर आकर्षित करता है, वो है आपकी मेधा। कोई किसी को मेधा शक्ति दान में नहीं दे सकता है, तो वो सोच पैदा करने वाली अपना एक क्रिया होती है। एक बार एक मोती भरा सोच निकले तो हजारों सोच को वो अपने ओर आकर्षित करता है। सही सोच, सरल जीवन, सहजता भरा आपका गति। जैसे ओमकार एक सही सोच है, जिन्होंने भी बनाया है आपने देखा है कि वो वस्तु से नहीं बनाए, एक सोच है वो। इट इज नॉट मेड अप ऑफ एनी मटीरियल। आप उसे अ उ म करके जो भी करो, इट इज नॉट मेड अप ऑफ मटीरियल, एक सोच ही तो है, वही मेधा है। जो सोच सही होता है वो आकर्षण करता है आप अपने और बहुत सारे सही चीजों का। जैसे जहां ओमकार नाद की बार बार उच्चारण होती है, वहां निर्मलता, स्वच्छता, सफाई, सुगंध, आत्मीयता, साझापन अपने आप आकर्षित होकर चले आते हैं। तो ये जो मेधा तक पहुंचना, जहां सही सोच की उत्पत्ति होती है, हर समय सही सोच नहीं आती है, हम उलझ जाते हैं, जिसके बल से हमें ये कर्म और उसका जो फल की प्राप्ति होती है। जो सोच आपकी हर बंधन से मुक्त कर दे, वो मेधा है। वो मां सरस्वती की क्रिया है। हम लोग जब मां सरस्वती की आराधना करते हैं, उनकी वाहन से शुरू करके प्रज्ञा तक पहुंचने की एक ये रास्ता होती है। मां सरस्वती की यही लंबी कहानी होती है, और बीच में आती है मेधा। और ये समझ आनी चाहिए कि एक बार आपने एक सही सोच लाया तो हजार ऐसे सोच आपके इर्द गिर्द, आपके चारों तरफ रहेंगे। एक बार गलत सोच लाया तो और गलत सोच आप लेके आपके जीवन को बहुत कटुता भरा, क्लेश भरा आप ही खुद करेंगे। आपका सोच, आपका अवलंबन। ठहर जाइए, मन से परे मेधा। ठहर जाइए, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये जो हर दिन सत्संग में मन लगता है, मन आहिस्ता आहिस्ता कम शब्द व्यवहार करके, सांसारिक शब्द कम व्यवहार करके उन शब्दों को व्यवहार करता है जो शाश्वत है। तो इन शाश्वत शब्दों को लेकर रचना कीजिए सही सोच। देखिए, उसका मायने कुछ नहीं होता है, मन के लिए मायने रहता है। सब शब्द मायने नहीं प्रचार करते हैं। ओमकार का मायने क्या है? तो मायने जागृत करने की
उसका मतलब क्या है, ये जागृत करने की इच्छा मत रखिए। सही सोच, मेधा शक्ति वही होता है जिसका कोई कोई नहीं पूछ सकता इसका मायने क्या है। वो इतना सरल है। पवन है, सूरज है, मायने क्या है? आलोक का मायने क्या है? एक ऐसा सोच आप में आनी चाहिए, और आएगी भी। और सब में जो थोड़ा बहुत जानते हैं कि कुछ देर तक ये वस्तु साथ देगी, पूरा रास्ते में वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है, छोड़ना पड़ता है। लेस लगेज मोर कंफर्ट इन द जर्नी। तो जिसमें आपका वस्तु भाव कम होता है, उसमें आपका मेधा भाव जागृत होता है। आई नीड नथिंग, आई विल कैरी नथिंग, आई हैव नथिंग। दीदी आपका म्यूट हो गया है। जो ऐसा आपने देखा है, सीप में जब मोती बनता है तो एक ऐसा बालू रहता है, उसको चारों तरफ से मोती बनता है। करेक्ट सैंड विच क्रिएट्स मोती। तो करेक्ट, परफेक्ट जिसे कहते हैं सोच। आपके जीवन में परफेक्ट सोच क्या है? वो आपकी मेधा है। वो एक परफेक्ट सोच ही आपका चाबी है हर ताले के लिए, संसार के ताले के लिए। वो इनफ, सब कुछ खोल देगा। तो आप क्या चॉइस है आप में? एक ऐसा चॉइस जिसके बाद और कोई चॉइस करने की इच्छा ही ना हो। क्या चॉइस है आपको? वही आपका मेधा है, वही आपका चाबी है, वही आपका संसार का सबसे बड़ा देन है। आपको, आपसे, आप में। जो सोच आपको हर ताले को खोल सकता है, वही आपका मेधा है, मेरा नहीं। सबका चाबी खुद का होता है, खुद को बनाना पड़ता है। वो मन से नहीं बनता है, मेधा से बनता है, प्रज्ञा तक जाता है। ये जो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग आपकी वहीं से शुरू होता है। प्रोग्राम का हिंदी शब्द क्या है? योजना। कार्यक्रम, कार्यों का क्रम। कार्यक्रम। आपकी जो कार्यों का क्रम होता है, आपकी मेधा से आती है। ये क्रम उलझता है तो मेधा सुप्त हो जाती है। द की इज लॉस्ट। जब तक ऐसा अवस्था में आप पहुंच जाते हो
की सोच के इसके आगे और कोई सोच नहीं होता है। अल्टीमेट की मैन्युफैक्चर्ड। अभी देखिए हम कहां तक पहुंचे हैं। हमारा सोच हर समय बदलता है। सोच बदला तो कौन सा स्थिति में है? मन की स्थिति में। मन में हर समय बदलता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता 2-4 उससे आगे चले जाते हैं और वो सोच नहीं बदलता है, वो हमारा स्थिरता बन जाती है। तो थोड़ा बहुत मेधा की अनुभूति हमें होती है। जो ऐसा सोच जो बदलता नहीं है अपने जीवन में, वो मेधा बनती है। तो जब अलाउद्दीन की चाबी हमारे जीवन में आ जाती है, तो कहीं भी हम कोई भी अज्ञान को खोल के उसमें प्रज्ञा समझ सकते हैं, आलोक हो जाता है। प्रज्ञा देन नहीं है, मेधा की जो एक कार्य है। मेधा लगी तो प्रज्ञा मिली। आप कोई भी तिजोरी खोल सकते हो, चाहे वो वेद का हो, चाहे वो संसार का हो। आपको हर समय हर जगह तिजोरी ही दिखती है। सब में तिजोरियां दिखती हैं। भरा भरा, स्वर्ण से भरा हुआ, आभूषणों से भरा हुआ, सब अच्छे अच्छे मोतियों से भरा हुआ, हीरों से भरा हुआ। आपको सब चीज में तिजोरियां दिखती है मेधा होने से। मेधा की बहुत सुंदर एक श्लोक है जिसको सिद्ध करना पड़ता है, ताकि आप मन में ना रखकर मेधा में रहे। और मेधा में क्या होता है? अविचलित स्थिति होती है। मन में विचलन होती है। ये जो अविचलित स्थिति में रहने की आदत पड़ जाती है, और ये जो आपने देखा है, दो पंछी दो डालों में बैठे, एक खा रहा है और एक खाते हुए देख रहा है। अब खाते हुए अपने आप को देखोगे, नहीं खाओगे। यही अवस्था होती है। ज्योति जी, बहुत आनंद आ रही है आपके आंखों में, पूरा मेधा की चमक। आज इतना, कल हम मेधा की मंत्र सिद्धि करेंगे। ओमकार जैसे एक मन से ऊपर लेने वाला मंत्र, मेधा को मेधा की जगह बनाने के लिए, हम तो मेधा बनाए नहीं, मन बना लिए। उसको बनाने के लिए भी सूत्र है। जैसे त्रिशंकु के लिए जगह बनाया गया था, त्रिशंकु नहीं थे, वैसे मेधा को बनाया जाता है सोच से। तो वहां से सोच पैदा करेंगे कैसे? अगर आपके पास जमीन नहीं होगा, पैदा जमीन को पहले आप मेधा में, कि मेधा को अभी बनाना है। मन तो आपने सीख लिया, सबको मन बनाना आता है। उसके आगे जाएंगे, मेधा को दर्शन करेंगे, बनाएंगे भी। और सही सोच जीवन में क्या असर डालता है, कैसे सब चीज को अपने और आकर्षित करके प्रज्ञा तक हर समय प्रज्वलित अवस्था, स्वयं प्रज्वलन की आप एक क्या कहेंगे,
आप जैसे पूरा आपकी एक एटॉमिक एक्सप्लोजन हो गया है, आप न्यूक्लियर बम फट गए हो, आप बिल्कुल शक्ति हो गए हो। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यही श्लोक अगर आप, यही सोच अगर मेधा में स्थित होता है, आपका प्लानिंग प्रोग्रामिंग अलग हो जाता है। मन में स्थित हुआ ये श्लोक, उसका अलग असर। ये श्लोक अगर मेधा में स्थित होता है, कार्यक्रम बदल जाता है। कार्य तो होती है लेकिन क्रम उसकी ठीक होनी चाहिए। जैसे पहले खाएंगे फिर बड़े होंगे, बड़े होंगे बाद में खाएंगे, नहीं होगा। कार्यक्रम, क्रम ठीक होनी चाहिए। हमारा क्रम ही ठीक नहीं होता है। आपने देखा होगा इनॉग्रेशन प्रोग्राम में एक क्रम होता है, इसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर कहेंगे, इसके बाद लास्ट को चीफ गेस्ट कहेंगे, फिर उस वोट ऑफ थैंक्स होगा, ये क्रम होता है। तो जीवन में यही क्रम बहुत मायने देता है। अपना जीवन का क्रम परीक्षा जरूर करना। एक बार क्रम में आपका मन आ गया तो मेधा आपका निश्चित है। कार्य में नहीं, क्रम में। एंजॉय द प्रोग्राम। शबना ने इतनी चौड़ी पाओ चलेगा? बहुत बहुत बढ़िया। सब चलेगा। वेरी नाइस। दीदी आप मेघा क्या किसको रहे हो यहाँ पे, मुझे भी समझ ही नहीं है। कल समझेंगे फिर। आहिस्ता मन को समझोगे। सॉरी, और इसका दीदी श्लोक से क्या रिलेशन है? न जायते म्रियते वा कदाचित वाला जो हमने भी पढ़ा है। आप हर चीज पढ़ते हो ये मन से अलग होने के लिए, मन की पीड़ा के लिए। इतना तो गति हो रही है हमारी। तो अगर मन से हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है? वो भी एक स्थिति है। हम तो सिर्फ मन से भाग नहीं रहे, बहुत लोग भागे हुए और पहुंचे हुए भी होते हैं। तो मन जैसा एक अवस्था आप समझ सकते हो जिससे आप दूर भागना चाहते हो, सत्संग मनाना चाहते हो, मन की मने जो कहते हैं कटाघात से अपने आप को महफूज रखना चाहते हो, जाना फिर कहाँ चाहते हो। जिस अवस्था से मन की उछल कूद आपके ऊपर असर नहीं पड़ता है, उसका नेक्स्ट लेवल है मेधा। तो मेधा में क्या रहता है? मन में सब रहते हैं, मेधा में क्या रहता है? ओनली द क्रम्स। क्रम मतलब आपकी गुंथिया। शब्द नहीं रहते हैं, भाव नहीं रहते हैं वहां। ओनली जो आपने निचोड़ कर बनाया है, जो जो अनुभूति, वही मेधा में वो स्थित होते। मेधा उसी से बनता है। ये सब नहीं है, बनता है। तो दीदी इसको थोड़ा अगर इजी शब्दों में बोलना चाहूँ मैं, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हमारे जो मन के दो पार्ट्स होते हैं, एक फिक्शनल माइंड और एक फंक्शनल माइंड। तो जो फंक्शन, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट वन सेकंड।
तो जो फिक्शनल माइंड है, जो ब्रूडिंग माइंड है, जो जिसको हम मन कहते हैं, जिसमें हम हर समय घूमते रहते हैं, उसको छोड़ के सिर्फ फंक्शनल माइंड एक्टिव रह जाता है, तो वो मेघा की स्टेट होती है। नहीं 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 नहीं, मेधा आपकी प्लान और प्रोग्राम की शक्ति बढ़ाती है। द प्लानिंग इन यू। कोई 20 साल के लिए अच्छा प्लान कर लेता है, ऐसा प्लान करता है कि वो प्लान प्रूफ है, इतना हाई प्रूफ में वो प्लान करता है, वो जैसा प्लान किया है वही होता है। तो हम तो जो प्लान करते हैं वो बिगड़ जाता है। मेधा का एक ऐसे ऐसे लोग इस संसार में है, 20 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल को लिए प्लान कर सकते हैं। जो प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग का जो आपका जो टाइम प्रूफ होते हैं, मतलब समय भी उनके प्लानिंग के ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। प्रोग्राम ऐसा बनता है कि ये बदलता नहीं है। हम देखो आज दिन के लिए प्लान प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। लोग हैं, हमने मिला उनके साथ मुलाकात की है, दे आर सो क्लियर अबाउट एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। उनका कोई डर ही नहीं है, भय ही नहीं है। इतना सुंदर भाव से अपना कार्यक्रम वो बनाए हैं। किस शक्ति में? मन की शक्ति में थोड़ी बनता है। तो जो शक्ति में ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनती है और वो घटती है, वही मेधा शक्ति है। दीदी आप विजनरी को मेगा शक्ति बोल रहे हो, नितिन गडकरी फॉर एग्जांपल और लियोनार्डो दा विंसी। क्या? तो इसका मतलब दीदी आप विजनरी जो होते हैं, जो विजनरी होते हैं एंड देन जैसे फॉर एग्जांपल दीदी नितिन गडकरी है फॉर एग्जांपल, जो उसने प्लान प्रोग्राम किया है, जो उसने ट्रांसपोर्ट के लिए किया है। उनका मेधा बहुत चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी है उनका मेधा। हमने उनको सुना है। हमने बहुत सारे, आप में भी मेधा है। आप अगर ऐसा प्लान प्रोग्राम बनाते हो जो समय से मात नहीं, मतलब समय बदलने से वो बदलता नहीं है, तो आप मेधा से बनाए हो उसे। अगर मन से बनाते हो तो वो बदल जाता है। तो वो शाश्वत हो जाता है। यही सिर्फ मेधा शक्ति है। और इस मेधा शक्ति को समझने के लिए एक सिद्धि भी होती है। हमने मेधा को हर समय माँ सरस्वती की हम जो क्या कहते हैं, उनको समझने के लिए उनकी माँ सरस्वती की प्रकट वेद में सिर्फ प्रकृति किया जाता है, उनको देवता माना जाता है। इतने देवताएं नहीं थे। तो उनमें वेद माता, मतलब वेद के समय में माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई है। वो आजकल की जैसे संतोषी माँ, ये सब नहीं, लक्ष्मी से पहले। वो वेद देवी है। फिर कल बात करेंगे, समय तो यूं ही चलता रहता है। कल मैं सिर्फ अगर उन्हीं की इच्छा हुई तो हम मेधा श्लोक के लिए, मेधा को समझने के लिए अपने जीवन में मेधा स्तुति करेंगे। ठीक है जी दीदी। आप सब मेधा में है, जानिए आपकी मेधा शक्ति है, इसलिए हम बात कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों को क्या कहेंगे जो मन में रहते हैं, उनको मेधा के बारे में थोड़ी बता सकते हैं। कल बात करेंगे। बाय बाय। हरिओम दीदी।